अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये स्टेनलेस स्टील की पॉट मैं कॉस्को से लाई हूँ और ये 28.99 की थी, लेकिन डील पर ये मुझे 24 की मिली और ये 28.99 की भी परफेक्ट थी, लेकिन डील पर ये 5 पाउंड कम हो गए। मैं हमेशा ही गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने पर बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस उसकी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि चीज़ की जो क्वालिटी होती है, वो उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से पे करनी चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस पे कर दें। ऐसी ही पॉट आपको कई और शॉप से मिल सकती है, 50 पाउंड तक भी होगी, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इसकी क्वालिटी जो है वो 20-25 पाउंड की है, तो आप 50 पाउंड भी पे कर देंगे। और मैं हमेशा अपने व्लॉग में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को ही खरीदती हूँ, आपने देखा होगा, और प्रमोट भी करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको मुनासिब कीमत पर भी मिल जाती हैं। मैंने आज बनानी है सूजी की पंजीरी, तो ये इसी पॉट में बनेगी। सूजी की पंजीरी बनाने के लिए चीनी चाहिए और मैं चीनी ये वाली यूज़ करूँगी, रो शुगर है और इस चीनी को हम कुक करेंगे। ये वाली शुगर जो है मैंने उसको इस हद तक कुक किया हुआ है, तो आप देखें कि चीनी को आप किस तरह से पका सकते हैं। तो क्यों मैं ये कहती हूँ कच्ची और पकी चीनी के फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ मेरे पास पूरा 1 कप चीनी का है और एग्ज़ैक्ट 1/4 कप इसमें पानी डाल देना है और हाफ़ टेबलस्पून से 1 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या घी या देसी घी डाल देंगे और इसको अब हमने चूल्हे पर पकाना है। थोड़ा-सा पानी एक बर्तन में रख लेंगे और इसको हमने अब इस तरह पकाना है जिस तरह हम कोई शीरा पकाते हैं और चीनी सारी इसकी इसमें घुल जाएगी और मैं इसको थोड़ा तेज़ स्पीड में दिखा रही हूँ, ताकि आपको इसके सारे स्टेप जो हैं वो दिखाई दे और इसकी 3 से 4 तार तक ये चीनी जो है कुक हो जाएगी। जब लगे कि ये बहुत ज़्यादा पक गई है, तो थोड़ी-सी चीनी हम पानी में डालेंगे, तो आप देख सकते हैं चीनी जो है पानी में घुली नहीं है, आप हाथ से उसको उठा सकते हैं। अभी भी थोड़ी-सी कसर है, 1 मिनट इस चीनी को मैंने और पकाया है। तो आप इस चीनी को पानी में से उठाएँगे, ये ठंडी होगी, तो चीनी क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी। इस हद तक हमने शीरे को पकाना है। चूल्हा इसका बंद कर देंगे और इसको हमने चूल्हे पर से हटाकर मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये चूल्हा जो है गर्म है। इसको मिक्स करते रहना है। ये जो शीरे की कंसिस्टेंसी है, जब हम पतीसा बनाते हैं तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। पतीसा बनाने के लिए तो उसमें लेमन डाल देते हैं, तो ये क्रिस्टलाइज़ नहीं होता है। इसको मिक्स करते जाना है, आप देखते जाएँगे इसकी कंसिस्टेंसी जो है चेंज होती ये चीनी की शक्ल में वापस आ जाएगी और जो हमने घी या कुकिंग ऑयल इसमें डाला था, उससे ये हार्ड नहीं होगी, तो ये चम्मच में से उतर जाएगी। तो इसको पकाने के लिए आपने स्टेनलेस स्टील का ही चम्मच ही यूज़ करना है। तो बैक ऑफ स्पून से इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, तो ये वापस चीनी की शक्ल में तैयार हो जाएगी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डायबिटिक लोग चीनी खाते हैं वो यही चीनी होती है, क्योंकि इस चीनी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का है, जो रॉ शुगर से बहुत डिफरेंट है। मैं पंजीरी बनाने के लिए यही चीनी का इस्तेमाल करती हूँ। पंजीरी के लिए या पिन्नियों के लिए शीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें ज़रा आराम से ही खाई जाती हैं, लेकिन वैसे उससे भी ख़राब नहीं होती। लेकिन मैंने ये चीज़ इसी तरह सीखी है, तो मैं इसको इसी तरह बनाती हूँ। पंजीरी बनाने के लिए सूजी 2 कप है, 2 कप ही चीनी है, ये तमाम ड्राई फ्रूट और नट हैं। तो इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और आज मैं सूजी की पंजीरी बनाने लगी हूँ और ये मेरे पास पिसे हुए बादाम हैं और 2 कप ही हमें इसके लिए देसी घी चाहिए और तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून घी डाला है मैंने कढ़ाई में और बादाम जो हैं इसको 6 से 7-8 मिनट जो हैं अच्छे से हमने रोस्ट कर लेना है और फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा और देसी घी डालेंगे। आमंड्स पिकान्स, वॉलनट और कैश्यू नट जो हैं वो डालकर मैंने अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है
और इनको अलग एक बर्तन में हमने रखते जाना है, सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी रख देंगी। बस ये रेज़न जो है ये हमने उसमें नहीं डालनी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ग्राइंड कर लेनी है, लेकिन रेज़न को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अलग बर्तन में रख लेंगे और साथ ही जो 4 मगज़ हैं, ये भी हम अलग ही रखेंगे। और इन तमाम चीज़ों को एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा देसी घी डालकर हमने इनको रोस्ट कर लेना है या फ्राई कर लेना है। सौंफ थोड़ी-सी लाज़मी डालनी है, क्योंकि सौंफ डालने से जो पंजीरी है उसका बड़ा ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है। और इसी तरह हमने मखाने और जो गूंद कतीरा है वो भी रोस्ट कर लेनी है, और गूंद कतीरा थोड़ी-थोड़ी डालकर रोस्ट करनी है, क्योंकि ये फूल सी जाती है। ये चीज़ें पहले बड़ी अहम या मुश्किल समझी जाती थी, क्योंकि ये चीज़ें हमारे घर के जो बड़े होते थे, जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी, मेरी दादी बनाया करती थी, तो आम हम जो ख़वातीन हैं हमसे ये बनती नहीं थी। उस वक़्त हम ख़वातीन नहीं थी, हम बच्चियाँ थी। लेकिन आजकल ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो गई हैं, और जैसे आजकल सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। यहाँ तक कि जो अलसी की पिन्नियाँ हैं वो भी बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमें अलसी की पिन्नियाँ जब बचपन में हमारे घर में बनती थी, हम तब भी नहीं खाते थे। हमें ये सूजी की पंजीरी ही अच्छी लगती थी। तो अभी भी वही अच्छी लगती है, तो मैं वही बनाती हूँ। और 2 कप देसी घी में से थोड़ा-थोड़ा देसी घी करके हमने सारी चीज़ें रोस्ट की, और बकिया देसी घी डालकर अब सूजी जो है इसको मैंने भून लेना है। सूजी मैं बड़े ही आराम और तसल्ली से भूनती हूँ, 20 से 25 मिनट लगे हैं, और इसको चूल्हे के सबसे छोटे बर्नर पर हल्की आँच पर रखकर मैंने इसको भूना है। पहले आपने देखा ये डेले की शक्ल में होगी, आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर जो है वो गोल्डन होता जाएगा, और कच्चापन इसका ख़त्म होगा, और ये बिल्कुल हल्की-सी हो जाएगी। पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल जानी है जैसे आप हलवाई की दुकान पे खड़े हैं। सूजी ने पहले सारा घी अपने अंदर जज़ब कर लेना है। जैसे-जैसे ये भुनी जाएगी, आप देख सकते हैं इसका सारा ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा, और ये बहुत अच्छे से भुनी जाएगी। तेज़ आँच पर आप भूनेंगे तो इसका कलर जो है वो डार्क हो जाना है, तो इसीलिए सूजी को हल्की आँच पर भूना जाता है। और इसमें 8 से 10 या 12 हरी इलायचियाँ कूट के हमने डाल दी हैं। आप छिलके के बगैर भी हरी इलायचियाँ डाल सकते हैं। अब इस सूजी को हमने ठंडा होने देना है। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो, और जो ड्राई फ्रूट और नट्स हमने ड्राई रोस्ट नहीं, जो देसी घी में रोस्ट किए थे, उसको मैंने यहाँ चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। सूजी जो है वो तकरीबन 1 घंटा मैंने रख छोड़ी, ताकि वो अच्छे से ठंडी होगी। फिर हमने इसमें सारी चीज़ें जो हैं मिक्स करनी हैं। और ये जो अ, ड्राई नट्स ही हैं, आप देख सकते हैं, अगर वज़न किया जाए तो 1 किलो इन्हीं की क्वांटिटी बन जाती है। और जो चीज़ें भी हमने रोस्ट की हैं वो सारी हमने इसमें डाल देनी है, और फिर इसमें चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये 2 कप सूजी, 2 कप देसी घी और 2 कप चीनी है। बाकी ये अलसी है, और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट है। बाकी चीज़ें कमोबेश भी हो सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी भी हो सकती है। कोई चीज़ आप ना भी डालें या इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं आप। आप चाहें तो इसका शीरा बनाकर भी, आई थिंक 1 से 2 तार का शीरा बनाकर भी इसमें डाला जा सकता है। लेकिन मैंने ये ऐसे ही सीखी है, तो मुझे ये ऐसे ही बनानी अच्छी लगती है, ताकि इसके ख़राब होने का कोई डर ना रहे। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह बनी हुई पंजीरी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि देसी घी एक हेल्दी चीज़ है, और ड्राई फ्रूट नट खाने का ये एक तरीका हो सकता है, वैसे तो खाए नहीं जाते। और ये जो चीनी हमने इसमें डाली है ये अब कच्ची चीनी नहीं रही है। इस तरह वैसे भी अगर आप चीनी को पका कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कच्ची और पकी चीनी के जायके में क्या फ़र्क है। और ऐसी कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं, सूजी की पंजीरी, बेसन की या पिन्नियाँ, तो उसको ग्लास के जार में रखना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तनों में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो चीज़ के फ्लेवर को, टेक्सचर को जो है ख़राब कर देता है। मैंने आई थिंक ये नहीं, यकीनन ये मैंने पिछले हफ़्ते बनाई थी पंजीरी, और ये काफ़ी ज़्यादा तो खाई जा चुकी है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई है। और होपफुली मेरे पास सारे ही इंग्रीडिएंट पड़े हुए हैं, तो मैं
हो सका तो मैं बेसन की पंजीरी ज़रूर बनाऊँगी। अब मुझे पर्सनली बेसन की बर्फ़ी, बेसन का हलवा ज़्यादा पसंद है बनिस्बत सूजी के। ये फ्लोर के बारे में किसी ने पूछा कि ये प्लास्टिक का है, नहीं ये वुड फ्लोर है, जिसको शायद वाइनल या लैमिनेट फ्लोर कहते हैं, लेकिन ये वुड का है। हमने ये खुद ही डाला हुआ है, मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया भी था। अ, 2 साल तो हो ही गए होंगे मेरा ख़्याल, तो ये हमने खुद ही डाला है। घर में कोई भी फ्लोर डालना हो या कारपेट डालना हो तो ज़्यादातर हमने ये काम खुद ही किया हुआ है। बच्चों को सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हुई हैं तो कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए वो बाहर जाते ही हैं। आई थिंक आज भी ईमान अपने बहन-भाइयों को लेकर टाउन गई हुई थी, तो फिर मैंने कहा, मैं क्यों शाम तक का इंतज़ार करूँ, तो मैंने सारी सफाई जो है वो कर दी। ये सिनेमन रोल बनाए हैं, सारी सफाई की है, तो अभी मैं 1 कप कॉफ़ी के साथ ये सिनेमन रोल जो है वो खाऊँगी। क्योंकि मैंने सारे जो घर के काम हैं वो कर लिए हैं और ईमान मेरे पास बैठी है, वो कह रही है कि मेरा नाम ले लिया जाए क्योंकि ये सिनेमन रोल ईमान ने बनाए हैं। बहुत अच्छे ये रोल बने थे। और ये अभी बने ही हैं, गरम हैं, तो डबल क्रीम के साथ इस तरह के सिनेमन रोल जो हैं बहुत मज़े के लगते हैं। कॉफ़ी के साथ तो ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएँगे। अब आप कहेंगे रेसिपी कहाँ है इसकी? तो मैं ये सिनेमन रोल पहले ही बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी है। होपफुली मैं 3 मिनट में ज़रूर इसकी रेसिपी दोबारा से बनाकर शेयर कर दूँगी। वैसे बहुत सारी रेसिपियाँ मैंने इकट्ठी की हुई हैं 3 मिनट में शेयर करने के लिए, अगर कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। अ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको एडिट करूँ, तो उसको मैं अपलोड करूँ। पहले मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता था, अब मैं कोई भी काम करती हूँ, सफाई, कुकिंग कुछ भी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर कर लेती हूँ, कैमरा ऑन कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग होती रहती है। अभी मेरे पास उसकी एडिटिंग का और वॉइस ओवर का टाइम नहीं है। तो बस जितना काम मैं आसानी से कर सकती हूँ, मैं उतना ही कर लेती हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करके भी आप कोई काम जो है वो सही नहीं कर सकते हैं। तो पहले मुझसे रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं बाकायदगी से वॉइस ओवर और एडिटिंग भी करनी शुरू कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरा टिकटॉक पर भी अकाउंट है, अगर आपने अभी तक वहाँ विज़िट नहीं किया तो उस वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं, उसको फ़ॉलो ज़रूर करें। आज का व्लॉग यहीं तक है, अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।